स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। दिया है पहला, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 जून को। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2018 को सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव अपनाया। यह एक आनुवंशिक रोग है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार के बजाय दरांती यानी सिकल के आकार की होती हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। वहीं अगला करंट अफेयर, वह देश किसने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फ्यूजियान लॉन्च किया? तो चाइना ने। चीन ने हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा का विस्तार करने के लिए फ्यूजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया। विमान वाहक पोत सबसे उन्नत एवं पहला पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत है। इसे शंघाई के जियांगन शिपयार्ड में एक संक्षिप्त समारोह में लॉन्च किया गया। यह पहला घरेलू डिजाइन एवं निर्मित कैटापल्ट विमान वाहक पोत है। वहीं हाल ही में इजराइल और किस राज्य की सरकार ने क्षमता निर्माण एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो हरियाणा। हाल ही में इजराइल और हरियाणा सरकार ने क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। जल सुरक्षा हमेशा से द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा। इस समझौते के तहत इजराइल अपने सबसे उन्नत और अत्याधुनिक जल प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञों और जानकारों द्वारा हरियाणा सरकार के साथ साझा करेगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इजराइल भारत में अपनी सभी भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक खास तरह का रोबोट बनाया जो गटर यानी सेप्टिक टैंक की सफाई करेगा। इस रोबोट के कारण सफाई कर्मियों को सेप्टिक टैंक में नहीं उतरना पड़ेगा। इस रोबोट की मदद से मैला ढोने का काम आसान किया गया। अब गटर में गंदगी को साफ करने के लिए किसी भी इंसान की जाने की ज़रूरत नहीं। अमूमन देखा गया है कि सेप्टिक टैंक में उतरने के दौरान सफाई कर्मियों की मौत हो जाती थी। ऐसे में सफाई कर्मियों की ज़िंदगी बचाने हेतु यह रोबोट का निर्माण हमारे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 2022 इंटरनेशनल डे की थीम क्या थी? तो योगा ऑफ ह्यूमैनिटी। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। प्रत्येक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश भर में योग जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें से केवल योग के महत्व को बताया जाता है, बल्कि लोगों को योग करने के लिए जागरूक भी किया जाता है। विश्व के सभी देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस को मनाते हैं। आयुष मंत्रालय की तरफ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस साल योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम चुनी गई। इस थीम का मतलब मानवता के लिए योग। बता दें इस साल इसी थीम का ध्यान में रखते हुए विश्व भर में योग दिवस मनाया गया। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। फीफा ने स्थानीय आयोजन की समिति के साथ मिलकर अंडर 17 विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की। आधिकारिक ड्रा 24 जून 2022 को होने वाला है। यह 17 साल से कम उम्र की महिला खिलाड़ियों के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 2008 में खेला गया था।